नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। कोरोना वायरस मरीजों की तादाद दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को प्रदेश में अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 203 मरीज थे, जो रविवार को उससे भी ज़्यादा 208 मरीज हो गए। अब तक 4,464 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। रविवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों से संख्या 112 हो गई है। इसमें अकेले अलीगढ़ में 5, 2 कानपुर नगर और 1 मेरठ में हुई है। रविवार को मिले 208 कोरोना संक्रमित मरीजों में अकेले प्रतापगढ़ के ही 17 हैं। रविवार को 195 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए। अब तक 2,636 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1,282 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अब तक हुई 112 मौतों में सबसे ज़्यादा आगरा में 27 हुई है। इसके बाद मेरठ में 19 मौतें हुई हैं। मुरादाबाद में 11 मौतें हुई हैं। कानपुर नगर और अलीगढ़ में 8 मौतें हुई हैं। नोएडा में 5, झांसी, मथुरा व फिरोजाबाद में 4 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद और मैनपुरी में 2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बरेली, कानपुर देहात, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर, हापुड़, संत कबीर नगर, जालौर, महोबा, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में 1 मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में सामने आए 208 मामलों में आगरा में 4, मेरठ में 8, कानपुर नगर में 3, लखनऊ में 9, नोएडा में 10, फिरोजाबाद में 1, गाजियाबाद में 9, मुरादाबाद में 7, वाराणसी में 1। 24 घंटे में भारत में 5,000 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं 4,000 मरीज ठीक होकर घर भी गए और 120 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 90,927 तक पहुंच गई है। कोरोना को हराकर ठीक होने वालों की संख्या 34,109 तक पहुंच गई है। प्रयागराज के 2 व बेल्हा के 1 संक्रमित की मौत हुई। प्रयागराज में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है। इसमें लालापुर और हंडिया के दोनों लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहले मौत हुई थी। उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं रविवार रात को प्रतापगढ़ के 47 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। वह शुक्रवार को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ प्रयागराज में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। लॉकडाउन 14 दिन बढ़ा, रियायत राज्य तय करेगा। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है। देश सरकार ने 3 बार बढ़ा चुका है मियाद। $26 बिलियन का देश को नुकसान हर हफ्ते लॉकडाउन में हुआ। बार्कलेज के अनुसार क्या खुला रहेगा, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। बसों, यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं। हालांकि राज्यों की मंजूरी भी जरूरी। सरकारी राज्यों के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकते हैं। बिना दर्शक स्टेडियम खुलेंगे। बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन भी खुलेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। रेस्टोरेंट को किचन खोलने की छूट मिली है। इससे लोग खाना अपने घर मंगवा सकेंगे, पर खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट होगी। वहीं देख लेते हैं लॉकडाउन 4 में क्या क्या बंद रहेंगे। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, थिएटर बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई दिक्कत नहीं है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रहेगा लॉकडाउन 4 में। हिदायत, योगी बोले प्रवासी सिर्फ सुरक्षित वाहनों से ही वापस लौटें। प्रवासी कामगारों व श्रमिकों की क्वारंटीन सेंटर में ही स्क्रीनिंग की जाए। लॉकडाउन की पूरी तरह पालन किया जाए। रेलवे से श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने का अनुरोध भी किया योगी सरकार ने।
प्रदेश में अब तक 414 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। उन सबकी टेस्टिंग की जा रही है। आशा बहुओं की सर्विस लाइन टीमों ने प्रवासी श्रमिकों के घर पहुंचकर अब तक 3,52,000 से ज़्यादा की जांच की है। इसमें से ही ये केस पाए गए हैं। प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को जल्द ही सरकारी राशन उपलब्ध कराएगी। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। घर वापस लौटे मजदूरों को मनरेगा में मदद घोषणा से कई सेक्टर को सहारा। 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए मिलेंगे। 61,000 करोड़ रुपए पहले ही बजट में प्रावधान। 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने इस वित्त वर्ष में जॉब कार्ड का आवेदन किया। सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल होंगे। ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला होगा। कोरोना या अन्य संक्रमण रोगी का बेहतर इलाज, अन्य रोगियों का नुकसान नहीं होगा। वहीं शिक्षा के संबंध में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए अलग अलग टीवी चैनल, 100 विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स की अनुमति 30 मई तक दिया गया है। स्कूल कॉलेजों के शैक्षिक सत्र में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर से 7 प्रवासी पॉजिटिव मिले। मुंबई से गाजीपुर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। रविवार को गाजीपुर में 7 और श्रमिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी संक्रमितों को देर शाम वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल भेज दिया गया है। बीएचयू में रविवार दोपहर बाद आई रिपोर्ट में गाजीपुर के 7 लोग पॉजिटिव मिले हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 28 हो गई है। रविवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक व मनिहारी ब्लॉक में 3 जबकि रेवतीपुर ब्लॉक में 1 संक्रमित मिला है। वहीं सदर ब्लॉक और जखनिया ब्लॉक 3 संक्रमित मिले हैं। बीएचयू में रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची और सभी के परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उनकी ट्रेवल हिस्ट्री और संपर्क में आने वालों की सूची तैयार की जा रही है। गाजीपुर में इन गांवों को हॉट स्पॉट किया गया है। इसका मतलब ये है कि न तो गांव से बाहर आप जा सकते हैं और न ही कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में आ सकता है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से गांव हैं। वहीं गाजीपुर के नंदगंज थाना का खिजीरपुर गांव हॉट स्पॉट कर दिया गया है। मरहत थाना का नसीरुद्दीनपुर गांव, वहीं नंदगंज का राजूपुर सम्मनपुर गांव को भी कर दिया गया है। बिरनों का मोहनपुरवा गांव को भी हॉट स्पॉट कर दिया गया है। सादियाबाद का सराय गोकुल गांव को भी कर दिया गया है। सादियाबाद का चौकड़ी गांव को भी कर दिया गया है। भूड़कुड़ा कोतवाली का भूड़कुड़ा गांव को भी हॉट स्टॉप कर दिया गया है। वहीं शाहिदाबाद का हरगत गांव को भी हॉट स्टॉप कर दिया गया है। वहीं सादियाबाद का हरधना गांव को भी हॉट स्टॉप कर दिया गया है। वहीं बीरनों का गोपालपुरवा गांव को भी हॉट स्टॉप कर दिया गया है। यहां से न तो गांव से कोई बाहर जा सकता है और न ही कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आ सकता है। आरोग्य सेतु डाउनलोड करने पर बेल दी। जमानत देने से पहले अदालत ने कैदी के सामने शर्त रखी। शर्त का पालन नहीं करने पर तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। रविवार देर रात कई जगहों पर हुई हल्की बारिश के बाद गुरुवार बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। दिल्ली में गुरुवार को बारिश के आसार। कोलकाता में 300 नर्सों ने नौकरी छोड़ी। निजी अस्पतालों से नर्सें नौकरी छोड़कर अपने गृह राज्य लौट गईं। AHIE के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस बारे में पत्र लिखा। केंद्र के 4 पैकेजों से देश आत्मनिर्भर होगा। योगी सरकार 26 लैबों में प्रदेश की रोजाना हो रहा 6,000 से ज़्यादा टेस्ट। 28 राज्यों की सैनिटाइजर भेज रही है यूपी सरकार। प्रदेश की 26 औद्योगिक इकाई श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था हो रही है योगी सरकार। प्रदेश की अस्थायी अस्थायी जेलों में अब तक कुल 23 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अस्थायी जेलों के 2 बंदियों की मौत हो चुकी है जबकि 6 बंदी इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव बंदी आगरा सेंट्रल जेल व आगरा जिला जेल के अलावा कानपुर नगर व मेरठ में बनाई गई अस्थायी जेल में निरुद्ध थे। कानपुर में 243 कोरोना मरीज ठीक हुए, अब 65 ही बाकी रह गए हैं। 70% लगभग है कानपुर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। और रविवार को किया डिस्चार्ज 20 लोगों को।
ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।